अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान और आज हम एक न्यू टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाइए और उसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेटेड रह सकें हमारे न्यू ऑफ़र और अपडेट्स के साथ। आप हमारा फेसबुक का पेज भी विज़िट कर सकते हैं और उसको भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। सो आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। इस वीडियो में हम अरेजिंग प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। हमने ऑलरेडी जो है मैक्सिमाइज डाटा इंक रेशो का प्रिंसिपल पढ़ लिया। जो टफ्टी का जो एक और इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है उसे हम अरेजिंग प्रिंसिपल कहते हैं। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं कि हम इसके अंदर ज़्यादा इंक बचाते हैं ताकि हम लेबलिंग और एक्सप्लेनेशन के लिए यूज़ कर सकें। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास, अगर मैं आपको पहले दिखा दूँ कि किस तरीके से वर्कआउट होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारे पास एक बार ग्राफ हो जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल बार्स हैं तो उसकी हम अरेजिंग प्रिंसिपल किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो हमें ये कहता है कि सबसे पहले जो है हमने लेफ़्ट लाइन जो है उसको देखना है और उसको हमने जो है एक स्ट्रेटली ड्रॉ कर देना है, क्योंकि इसके अंदर दो हमारे पास बार्स हैं, एक बड़ी बार है और एक छोटी बार है। तो हमने लेफ़्ट लाइन ली। इस तरीके से जो दूसरी बार है उसकी आपने राइट लाइन ली है जो एक छोटी बार थी। और उसके अलावा आपने देखना है कि उसका शेडेड रीजन जो है जिसको आप कंबाइन कर सकते हो, तो उन दोनों को कंबाइन करके उसने एक बड़ी लाइन के बड़ी बार की लाइन और एक छोटी बार की लाइन को कंबाइन कर दिया। और इसके अलावा जो है उसने ये कर दिया है कि आपके पास बताया है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है और आपके पास जो है वैल्यू उस नंबर की क्या थी। तो इस तरीके से आप बार चार्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं एक अरेजिंग प्रिंसिपल के थ्रू मैक्सिमाइज्ड डाटा इंक रेशो के अंदर। ये आपका तब हम यूज़ करते हैं जब हमने इंक को बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज़ करना हो, उस स्टेज के ऊपर हम अरेजिंग प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं। तो कंप्लीट प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी बार चार्ट हो उसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम उसकी लेफ़्ट लाइन लेंथ को लेंगे जो सबसे बड़ी है, फिर राइट लाइन को लेंगे, फिर शेडेड एरिया को कंबाइन करेंगे और टॉप लाइन पोजीशन को हम मार्क कर देंगे। और जिस जगह के ऊपर वो टॉप लाइन पोजीशन जाएगी वहाँ पे उस पोजीशन के नंबर को उसके साथ अटैच कर देंगे और वैल्यू ऑफ द नंबर को शो कर देंगे। तो अगर इसी के अंदर देखा जाए आपके पास यहाँ के ऊपर उसने टॉप लाइन पोजीशन को टॉप के ऊपर रखा है और जो छोटी बार थी उसकी भी टॉप लाइन पोजीशन को यहाँ पे टॉप के ऊपर उसने रखा हुआ है और उसके साथ करस्पॉन्ड जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी उसी के इक्वली उसको करस्पॉन्ड कर दिया। इसी तरीके से उसने पूरे ग्राफ को कन्वर्ट किया है अरेजिंग प्रिंसिपल यूज़ करते हुए। तो ये एग्जांपल थी आपके पास कि किस तरीके से आप अरेजिंग प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए और ज़्यादा इनको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वो आपको ये भी एग्जांपल बताता है कि आपके पास कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपके पास अच्छी हैं और कौन सी चीज़ें बुरी हैं। जैसे कीज़, लेबल या लेजेंड्स जो हैं हमारे पास, उसके अंदर कौन सी चीज़ें जो है हमारे पास ज़्यादा बेहतर हैं। तो अगर इसमें देखा जाए कि हमारे पास जो है अगर खाली राइट साइड वाले ग्राफ की बात की जाए जिसमें सिंपल लाइंस हैं तो हमें कोई भी चीज़ नहीं बताती हैं। तो इन डैट केस जो हमारे पास लेफ़्ट साइड है वो हमारे पास जो है अच्छी है। देन इसी तरीके से देखा जाए तो वेरिंग डिग्री ऑफ मार्क्स के अंदर हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा ग्रिड लाइन्स थी और बहुत ज़्यादा जो चार्ट जंग था, तो उसके अंदर उसने उसको थोड़ा सा रिमूव किया। फिर भी ग्रिड लाइन्स थी, उसको फर्दर रिमूव करके उसने जो है एक अच्छे तरीके से एक डॉट्स को उनको डिस्प्ले कर दिया। देन ग्रिड लाइन स्पेसिंग की बात की जाए तो हम जो है स्पेस को भी इफेक्टिवली यूटिलाइज़ करते हैं। तो उसके अंदर इलॉजिकल स्पेसिंग के अंदर हमने देखा कि ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेस खाली थी, तो उसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ कर दिया तो वो एक लॉजिकल स्पेसिंग आपके पास बन गई। इस तरीके से डाटा रेंजेस की एक एग्जांपल है हमारे पास जिसमें हमने देखा कि हमारे पास इसमें स्पेस काफ़ी थी, तो हमने उसको थोड़ा सा जूम इन करके टाइमलाइन के अंदर और उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करके यहाँ पे शो कर दिया। तो ये आपके पास सिंपल एग्जांपल्स हैं कि किस तरीके से आप अपनी ग्राफ के अंदर की लेजेंड स्पेस की इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कलर को आपको अच्छे तरीके से केयर से यूज़ करना चाहिए। तो आपके पास जो है अगर कलर की चॉइस बैड होगी तो आप कलर्स को कंफ्यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम जो है कम कलर यूज़ करते हैं और उनको अच्छे तरीके से बैकग्राउंड और फोरग्राउंड के साथ कंपेयर करते हैं ताकि हमारी कलर की कम्बिनेशन जो है वो अच्छे तरीके से डिस्प्ले हो सके। तो ये वीडियो थी यहीं तक। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस क्या है और हम फर्दर किस तरीके से डाटा विजुअलाइजेशंस के ऊपर काम करते हैं। ये वीडियो तो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाइएगा, उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी अर्न कर सकते हैं हमारे वीडियो चैनल से। उसकी प्रोसेस एज़ फॉलोज़ है। क्या सोच रहे हैं, आज ही जाइए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर और स्टे अपडेटेड रहें ताकि आप भी फ्री सर्टिफिकेट्स अर्न कर सकें। शुक्रिया।